दोगली बात मत करो, सच बताओ दिल में क्या है? प्लीज मुझे बख्श दो। हाँ, बचपन में जरूर हम बहुत क्लोज रहा करते थे और बड़े होने के बाद भी साथ में खेलते थे, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मुझे सच में लगा था कि वो वापस आएंगे जैसे ही उनका कॉलेज खत्म होगा, और वेकेशंस लगते ही वो भागते हुए यहाँ पर आएंगे। लेकिन मैं गलत थी, वो वापस ही नहीं आए। फिर धीरे धीरे उम्मीद करना छोड़ दिया, और अब जब वो वापस आए हैं तो मुझे वो एकदम बहुत अजीब से लग रहे हैं, जैसे वो नहीं है जो बचपन में थे। वो मुझे बहुत अजनबी लग रहे हैं। जिस वक्त वो गए थे तुम बहुत छोटी थी। उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया था। सच कहूँ तो तुमको उनके नाम भी भूल जाने चाहिए। पर अपनों को ऐसे बुलाया नहीं जाता है, वो इसके भाई हैं। इसीलिए तो मुझे इतना अनकंफर्टेबल सा लग रहा है और एम्बैरेस्ड भी। अब अगर मेरी और उनकी नहीं बनती है तो पापा को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। इस ड्रामा क्वीन ने मुझे एक आइडिया दिया है। हाँ? कौन सा आइडिया? कैसा आइडिया? तो बात ऐसी है, जब भी मैं और पापा गांव जाते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं जो हमारे लिए अजनबी हैं, उनसे हम बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत ही अदब से। तो मैं भी इनके साथ दूर के रिश्तेदारों की तरह बर्ताव करती हूँ। क्यों, कैसा रहा? हाँ, जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को ट्रीट करती हूँ। जिंदगी एक स्टेज है और हम सब एक्टर्स हैं। मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी। दूर के रिश्तेदारों की तरह? पर क्या ये तुमसे हो पाएगा? हाँ, बड़ा आसान है। अपनापन दिखाना, परवाह करना, मुस्कुराना, बस काम हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ओके, गुड नाइट। अच्छा तो दोस्तों, कल मैं अपने दूर के रिश्तेदारों को घर पे डिनर के लिए बुला रही हूँ और पापा बहुत खुश होंगे। ओए, ब्यूटी स्लीप का टाइम हो गया, सो जाओ। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने क्या किया? आ रहा हूं। अरे जान आई है। हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लास्ट फ्राइडे पापा का बर्थडे था, लेकिन बिजी होने की वजह से हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए। लेकिन हम आज रात सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि तुम बहुत अच्छे केक्स बनाते हो, इसलिए तुम्हारे पास अच्छा मौका है। हाँ हाँ ठीक है। मैं सोच रही थी क्यों ना तुम उन्हें रात से पहले ही बता दो कि तुम वापस आ गए हो। हाँ बता दूंगा मैं। ओके। कहीं तुम अभी पापा को सरप्राइज देने का तो नहीं सोच रहे? सरप्राइज को मारो गोली, तुम वापस आ गए हो, पापा के लिए यही बहुत बड़ा सरप्राइज है। ठीक है। क्या तुम खुश हो? ऑफ कोर्स, मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ। मुझे स्टूडियो जाना है, बाय बाय। हाँ मैं तुम्हें पिक करने आऊँ? नहीं, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, शाम को मिलते हैं। कहीं तुम अब भी पापा को सरप्राइज देने का तो नहीं सोच रहे? मेरे डैड? इसका मतलब सुनो जियान, जोमियो एक क्लब एक्टिविटी के लिए गया है, इसीलिए छुट्टी ली है। उसे तुमने हायर किया है, मुझसे क्यों पूछ रही हो? इसकी लाइंस चेक करो, कितनी स्मूथ है, कितनी टफ है। ये एक इंपीरियल वुड है। तुमने इतना लंबर खरीद लिया है, पूरा वेयर हाउस भरा पड़ा है। तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, इन्हें इस्तेमाल करने से पहले और नहीं खरीदोगी, और पैसे नहीं हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी।
जियान, क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? आप चेक कीजिए तो। अभी भी थोड़ा ऊंचा है। डॉक्टर लिंग, चैंटिंग आपको कब से कॉल कर रही है? इमरजेंसी हो सकती है। इग्नोर करो। बाकी का ट्रीटमेंट हम कल करेंगे, आपको कॉल करके बता दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। इस तरफ आइए। रोना बंद करो। मैंने तुम्हें क्या समझाया था? ब्रश करने के बाद कभी भी चॉकलेट नहीं खाना है, पर तुमने नहीं सुना। अब तुम्हारे दांत सड़ गए हैं, खाना भी नहीं खा पाती हो। तुम्हें दांत निकलवाने ही पड़ेंगे। जिद मत करो। देखो बेटा, डॉक्टर को नहीं दिखाओगी तो और दर्द होगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दांतों के सारे जम्स को मार दूंगा, फिर तुम चॉकलेट्स भी खा सकती हो। ये तुम्हारे लिए। इन्हें थैंक यू कहो। थैंक यू डॉक्टर। अब मुस्कुराओ। देखा ना, तुम्हारे डॉक्टर अंकल कितने अच्छे हैं। अब बताओ, तुम्हें अपने डॉक्टर अंकल पे भरोसा है ना? अपने दांत चेक करने दोगी ना? बताओ। ठीक है, तुम एक काम करो, सॉन्ग बाहर पेशेंट के साथ है, तुम टूल्स को प्रिपेयर कर दो। ठीक है, मैं करती हूँ। वन आइज्ड अमेरिकानो प्लीज। ओके, एक मेरे लिए भी प्लीज। पेमेंट मैं करूंगी। ओके। हेलो डॉक्टर लिंग, मैं फैंग शीशी हूँ। आप मुझे शीशी बुला सकते हैं। हेलो। उस बच्ची को हैंडल करने के लिए थैंक यू। मुझसे बच्चे नहीं संभलते। माय प्लेजर डॉक्टर शीशी। मुझे नहीं पता था आप इतने फ्रेंडली हैं। थोड़े ट्रिक्स मुझे भी सिखा दो। मेरी एक छोटी बहन है। अच्छा, इसीलिए मैं इकलौती बेटी हूँ। हाँ, आपने उसे जो अजीब सा टॉय दिया था, एक मुझे भी देना। सिर्फ 3 बच्चे हैं, मैंने अपनी बहन के लिए रखा है। आपकी बहन कितने साल की है? 25 साल की। एक मुझे देंगे? मेरा एक छोटा भाई भी है। क्या वो भी 25 साल का है? नहीं, वो 27 का है, और वो तीसरा मेरे लिए है। मतलब आप मुझे नहीं देना चाहते। ये रही आपकी कॉफीज। लाइए। थैंक थैंक यू। यू। आपको क्या चाहिए सर? आपको क्या चाहिए? हाँ, मैं समझ सकता हूँ। इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। तो इस रेस्टोरेंट में तुम्हें सूप नूडल्स के साथ साथ फ्राइड नूडल्स, चिकन नूडल्स और हक्का नूडल्स मिलते हैं। मिक्स वेजिटेबल नूडल्स भी मिलते हैं और सोया सॉस भी मिलता है, और मीट सॉस के साथ पीस नूडल्स भी मिलते हैं। अगर स्पाइसी नहीं खा सकते तो नॉन स्पाइसी भी मंगवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिर आप ये सब बता क्यों रहे हो? मैं ये सब पढ़ सकता हूँ। मुझे लगा तुम फॉरेनर हो। मैं सिचुएनीस हूँ। क्या सच में? तुम मेन्यू को देख रहे थे तो मुझे लगा कि तुम फॉरेनर हो। मैं एक लिबरा हूँ, तो मुझे सोचने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, समझ गया। आई एम सॉरी। मुझे फ्लेवर नूडल्स चाहिए। हाँ, नहीं, इसकी जगह मुझे फ्राइड नूडल्स दे दीजिए। आपका बिल 25 युआन है। एक प्लेट फ्राइड नूडल्स रेडी करो। हाँ ठीक है। थैंक यू। आप अब्रॉड में पढ़े लिखे हैं, मुझे आपके एक्सेंट से लगा। हाँ, आपको क्या चाहिए? मुझे एक हॉट एंड सोर सूप नूडल्स ट्राई करके देखिए। ये आप है ना? हाँ। बॉस ने बताया था कि उनकी बेटी मीठे की बहुत शौकीन है और आपको नूडल्स पसंद हैं, इसलिए उन्होंने ये इन्वेंट किया ताकि सबको अच्छा लगे। ये मेन्यू में नहीं है, सिर्फ आप तीनों के लिए बनेगा। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। हाँ। सीखियो?
डैड। तुम आ गए? हाँ डैड, मैं वापस आ गया। तुम तो बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े। आप कई सालों बाद आए हैं, इसलिए काउंट तो बनता है। हाँ अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करो, उठ जाओ। इसकी बात मत मानो, तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे। ये तो मजाक कर रही थी, कहीं लगी तो तुम्हें? नहीं। आओ गले लग जाओ। शुक्र है तुम आ गए। डैड, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी। कोई आइडिया सूझा क्या? तो फिर चलो कैरियोकी नाइट के लिए चलते हैं, मूड फ्रेश होगा। नहीं जा सकती, मेरे घर में दूर के रिश्तेदार आने वाले हैं आज रात में। ठीक है। दूजवान, क्या सच में मुझे बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए? हाँ, सच में? देखो तुम 25 साल की हो गई हो, हर वक्त बस काम करती रहती हो, कभी भी प्यार नहीं किया है। आर्टिस्ट ऐसे नहीं होते हैं। बात में दम तो है। हाँ, तो अब टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी बॉयफ्रेंड बना लो। तुम्हारा हुनर और निखरेगा, क्रिएटिविटी भी बढ़ जाएगी। प्यार बड़ी अच्छी चीज होती है, उससे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, इंसान बेहतर बन जाता है। जितने भी मेल आर्टिस्ट हुए हैं वो सब क्रेडिट अपनी गर्लफ्रेंड को देते हैं। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पर ये बताओ, तुम उस लड़के से कब और कहाँ मिली हो और मैं उसे क्यों नहीं जानती? हम ऑनलाइन मिले थे। क्या ऑनलाइन? ये प्यार मुझे मंजूर नहीं है। वैसी बात नहीं है, हम ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, कई सालों से दोस्त हैं। और पता है तुम भी उसे जानती हो, रैन। अच्छा, वो अब तो तुम्हें मंजूर है ना? बोलो। हाँ, जोड़ी अच्छी लगेगी। तुम उससे मिली? अभी नहीं, हम लोग एग्जीबिशन में मिलने वाले थे, लेकिन पुलिस स्टेशन जाने की वजह से मैं नहीं मिल पाई। अच्छा। पर मेरे मन में एक डाउट है। वो क्या? उसके काम से लगता है कि वो औरतों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता और बड़ा ही सेल्फ सेंटर्ड आदमी है वो। इसलिए आगे बढ़ने से पहले सोच लेना। मेरी बात समझ रही हो ना? मुझे प्यार में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। उस जैसा आदमी बहुत ही बुरा इंसान होता है, इसीलिए जो भी करना सोच कर करना। मेरी बात मानो, सबसे पहले उसकी एक फोटो मंगवाओ जो फिल्टर के बिना खींची गई हो। अब काम पे लग जाओ। आओ, ये स्लीपर्स पहन लो। बाहर ही खड़े रहोगे क्या? नहीं। लाओ, ये मुझे दे दो। हाँ दो। आ जाओ। ZQ? हाँ डैड। तुमने अपना कॉफी हाउस कहाँ बनाया है? हाँ, वो मैंने उसे हाई स्कूल के पास ही बनाया है। वहाँ ऑलरेडी कैफे था, ओनर ने मुझे ट्रांसफर कर दिया तो मैंने ले लिया। थोड़ा रीडेकोरेट किया है, जल्दी ओपनिंग करूंगा। आप ये बताइए कि आप और हैपिंग डैड वहाँ कब आएंगे? मुझे आप दोनों को सरप्राइज देना था। तुम्हारा आना ही सरप्राइज है। तुमने आने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं बेटा? अगर मुझे पता होता मैं कुछ बना कर रखता। मैंने इसीलिए नहीं बताया कि आप परेशान होते। मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, इसीलिए नहीं बताया। अगर बता देते तो ज्यादा अच्छा लगता। पर मुझे अच्छा नहीं लगता ना। ZQ? हाँ
अब तुम वापस आ गए हो, तुम्हारे पापा तुम्हें डांटेंगे नहीं? वो नहीं डांटेंगे। ये मेरी लाइफ है, मेरे असली डैड आप हैं। ये बात तो सच है, पर इतने सालों से उन्होंने ही तुम्हारा ख्याल रखा है, तुम्हें पढ़ाया लिखाया है। तुम उन्हें पापा नहीं मानते, उन्हें दुख तो होता होगा ना? हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन आखिर मैं कर भी क्या सकता हूँ? ठीक है बेटा, ठीक है। अरे ये फ्रिज अब तक यहाँ पे है, बहुत पुराना हो गया है ना? हाँ, पर देखो अभी तक ये अच्छा चल रहा है। आजकल के जमाने में भी इसे रखा हुआ है आपने। मैं आपके लिए नया खरीद दूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, यही फ्रिज अच्छा है। आते ही अपने पैसे वेस्ट मत करने लगो। जब कोई तकलीफ नहीं देता तो फेंक क्यों दूं? डैड, हाँ, क्या यहाँ कोई रहने आया था? जियान ने आज सुबह मुझे अचानक कॉल किया था। हाँ। उसने मुझे बताया था कि आज कोई आने वाला है। जानता था तुम होगे। आपको कैसे पता चला? बेटे को मिस कर रहे हैं। एक तो वापस आ गया है, दूसरा कब आएगा? इस वक्त मेरा बेटा ब्रिटेन में है, आने में तो 10 घंटे लग ही जाएंगे। जल्द ही वो घर भी पहुंच जाएगा। ये लड़का? हाँ, दोनों हैंडसम है ना? इसे मैंने कहीं देखा है। हाँ, ये। पता नहीं कहाँ देखा है, कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा। हाँ मुझे याद आया। देखिए ये वही है ना? तुम इसे जरा जूम करो। हाँ, ये ज़ीक्यू है। ये यहाँ कई बार आ चुका है, फिर आपसे मिला क्यों नहीं? मुझे याद है जब मैं गांव से तुम्हें यहाँ लेकर आया था। यहाँ पहुंचते ही तुमने हर काम करना शुरू कर दिया था। तुम्हें डर था मैं वापस भेज दूंगा। तुम बहुत जज्बाती बच्चे हो, बचपन से ही ऐसे हो। जानता था तुम जिम्मेदार इंसान बनोगे। मैंने कहा था आपसे कि मैं ग्रेजुएशन के बाद आ जाऊंगा, पर मैं वापस नहीं आया। कई सालों तक मैं अपने अमीर बाप के पास रहा और मुझे तो ऐसा लगता था कि आप मुझसे नाराज हैं। हमेशा तो फोन पर बात किया करते थे। मैं तुम्हें कभी नाराज लगा? हाँ, फिर तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? मैं जानता हूं कि आप मुझे ब्लेम नहीं करते, पर मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत ज्यादा निराश किया है। कैसी निराशा? माँ बाप हमेशा बच्चों का भला चाहते हैं। अगर तुम खुश हो तो मैं तुमसे ज्यादा खुश हूं। अगर तुम्हारी खुशी के रास्ते में रुकावट बनता, मुझे निराशा तब होती। देखो, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए पूरी जिंदगी मैंने किचन में गुजार दी। पर मैं चाहता था कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, ताकि पूरी दुनिया घूम सके। दुनिया ना भी घूम सके, फिर भी इतना ही काफी होगा कि वो अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहे। मैं अब तक बूढ़ा नहीं हुआ हूं। एक नूडल रेस्टोरेंट चला रहा हूं। इतनी कलरफुल जिंदगी है मेरी।
मेरे बारे में फिक्र मत किया करो। क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तुम रोने लग गए? कुछ भी नहीं, मैं रो नहीं रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा, मेरी नजर खराब है, ये आंसू नहीं है। डैड, मुझे समझ में आता है कि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ न कुछ बनाना चाहते हैं, और एक आप हैं जिन्हें सिर्फ हमारी खुशी से मतलब है। ऐसा क्यों है डैड? खुशी सबसे बड़ा अचीवमेंट है। खुशहाल जिंदगी की बात करें तो बहुत कम लोग इसे जी पाते हैं। डैड, आपसे बात करके अच्छा लगता है। हर बार आपसे कुछ सीखने मिलता है। अच्छा, तो फिर ज्यादा बातें करूं? ये क्या, बातें करते करते अपने सारे नाखून तोड़ दिए? हाँ, ये आदत तुम्हें कब से पड़ गई? अगर खाली नहीं बैठा जाता तो सब्जी साफ कर दो, इसी बहाने से तुम्हारे नाखून बच जाएंगे। अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। लिंग शाओ भी वापस आ गया है। हमारा पूरा परिवार अब यहाँ है। अच्छा है। सुनो, तुम रहने कब आ रहे हो? मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैंने जियान के पास ही घर लिया है। लिंग शाओ भी मेरे साथ ही रहेगा। हम सब पहले की तरह एक साथ रहेंगे और जियान का ख्याल रखेंगे। वो यहाँ पास में ही है, आप रोज आ सकते हैं। ठीक है, आ जाया करूंगा। डैड, मैंने सोच लिया है कि मैं अब्रॉड नहीं जाऊंगा, आपके पास ही रहूंगा। कभी कभी चले जाना, मुझे भी थोड़ा स्पेस चाहिए। अच्छा, तो आप मजाक कर रहे हैं ना? जियान जियान, नानी कैसी हैं आप? अरे तुम आ गई। हाँ, मैं डांस क्लास जा रही हूँ। हाँ, आज मैं क्लास को लीड करूंगी, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा जियान जियान, मैंने सुना तुम्हारे भाई वापस आ गए हैं। हाँ। चलो अब जाकर तुम्हारे पिता के दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा। मैं तो कहती हूँ इस मोहल्ले का सबसे खुशनसीब आदमी तुम्हारा पिता है। कभी हमारे यहाँ भी चाय पीने जरूर आना। जरूर आऊंगी। अपना ख्याल रखना। आ जाओ, मैं ले चलता हूँ। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। चाओ मेरे लिए रेनकोट्स लेने गया है। मुझे यहीं रुकने को कहा। अरे पर वो कब से वापस नहीं आया। घर पर अकेला केक खा रहा होगा। आ जाओ, चलो। नहीं, मैंने कहा था ना मैं रेनबूट्स ला रहा हूँ। आ जाओ, उठो, चलो आओ। इतना भारी करती है। डैड, लिंग, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। अरे अरे इसकी क्या जरूरत है? अरे ऐसा मत कहो, वो प्यार से लाया है। डैड, ये आपके लिए है। अरे मेरे लिए भी है। अरे अरे, बर्थडे मेरा है, इसे गिफ्ट क्यों दे रहे हो? ताकि दोनों सेम स्टाइल पहनो। देखते हैं क्या लाया है। आपको कैसे लगे? अरे वाह, ये तो बड़े अच्छे हैं। सच में? इन बर्ड्स को देखो। ये सॉलोज हैं। वो बर्ड्स ही होते हैं। हाँ हाँ भाई, सॉलोज बर्ड्स ही होते हैं। पर बूढ़े लोग इसे पहनते हैं क्या? आप बूढ़े नहीं है, इसे पहनिए आप। बूढ़ा नहीं हाँ, हूँ? सही फिर कहा। तो इन्हें जरूर पहनूंगा। जियान, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। ओह, थैंक यू थैंक यू। तुम रुक क्यों गई? खोलो ना इसे।
ये बहुत महंगा है। तुम उसकी फिक्र मत करो, ये तुम्हारा है। जब मैं कमाने लगूंगा तो और महंगा लेकर आऊंगा। अरे मना मत करो, ये महंगे बक्से में सस्ता गिफ्ट लाया होगा। वो इतने प्यार से लाया, मना मत करो, चलो ले लो। अच्छा अभी तो मैं रख लेती हूँ, लेकिन हाँ, दोबारा ऐसा मत करना। हाँ ठीक है ठीक है। तुमने बताया नहीं मुझे कि तुम भी वापस आने वाले हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया। कोई बात नहीं, मैं भी नहीं लाया। हिसाब बराबर। सुनो बेटा, तुम भी यही जूते लेना, बहुत कंफर्टेबल है, पहन कर देखो। मेरा साइज बड़ा है। तो खाने का वक्त हो अरे गया, देखो ना, चलो अब साथ बढ़िया में लग रहा है खाना खाते हैं। चलिए डिनर करते हैं हम। हाँ हाँ चलो चलो। हाँ चलिए। चलिए उसे मुझे दे दीजिए। हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। मैंने कल ही इसके दांत चेक किए हैं, मसूड़ों में सूजन है, स्पाइसी नहीं खाएगी। इसका ट्रीटमेंट तुमने किया? हाँ तुम भी खाओ। थैंक यू। मेरी तरफ से गिफ्ट है। और ये मेरी तरफ से। मैं आज क्लिनिक से जल्दी निकल आऊंगा और शिफ्टिंग कर लूंगा। हाँ आ जाना, यहाँ से हमें अलग जाना होगा। हाँ, टैक्सी बुक कर देता हूँ मैं। नहीं, मैं इसे ले जाऊंगा। तुम्हारे पास कार है? हाँ। क्यों, मैं नहीं ले सकता क्या? मैंने रेस्टोरेंट के बाहर ही पार्क की है। चलो आ जाओ। नाइस बैटरी कार। क्यूट है। मैंने इसे ऑनलाइन खरीदा था, सेकंड हैंड है, पर चलती बहुत अच्छी है। और इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है। कार से ज्यादा कंफर्टेबल है और टाइम भी बहुत कम लगता है और चलती भी बहुत अच्छी है। चलो बैठ जाओ। मामूली सी बात है ये, मैं इसे अभी फिक्स कर देता हूँ। देखो मैं इसे चुटकियों में फिक्स कर दूंगा। तुम्हें टैक्सी से ही जाना है? नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। किसका कॉल है? मेरा बॉयफ्रेंड है। अच्छा मैं टैक्सी खुद कर लूंगी। ओके बाय बाय। हेलो। जियान का बॉयफ्रेंड बन गया क्या सच में? जियान रुको, मेरा वेट करो। बाय। क्या बात है, मैं अभी टैक्सी ले रही हूँ। चलिए भैया। आइडिया अच्छा रहा, मैं यही चीज तो ढूंढ रही थी। मैं तुम्हें अपने बचपन के भाइयों के बारे में बता रही थी। वो वापस आ गए। हाँ, वही दोनों भाई जो बचपन में मुझे छोड़कर चले गए और अब मेरे घर के पड़ोस में ही रहने आ गए। बस पूछो मत कितना दिमाग खराब हो रहा है। आपने जिस नंबर पर कॉल किया है वो अभी व्यस्त है, कृपया दोबारा कॉल करें। अब मुझे उनके बारे में कैसा फील होता है? मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ, पर मुझे लगता है कि जैसे हम पहले एक दूसरे को देखा करते थे, अब वो बचपन वाली बात नहीं रही। अब उनके साथ अकेलापन लगता है।
तुम्हें अपने पापा के पास रहकर कैसा लग रहा है? तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे? क्या तुम अपने दोस्तों के साथ हो इसीलिए फोन साइलेंट पर रखा है? तुम मेरी फिक्र मत करो और ना ही अपनी शरारती बहन की। अब वो तुम्हें कॉल करके परेशान नहीं करेगी। तुम अपनी जिंदगी जियो पर हमसे ज्यादा दूर मत रहना। जैसे ही तुम्हारी 2 साल की छुट्टी खत्म हो जाएगी यहाँ वापस आ जाना। अपने करियर को दांव पर मत लगाओ, वापस आ जाओ, बात मानो। और हाँ, कल मैं एक बुक स्टोर पर गई थी, अपने लिए कुकिंग की कुछ बुक्स लेकर आई हूँ। करने के लिए कुछ और नहीं है तो तुम्हारे लिए खाना बनाना ही सीख लूंगी। अब मैं सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारी बहन का ही ख्याल रखने के लायक हूँ। और हाँ, तुम्हें ली हाईचाओ की डिशेस भी बहुत पसंद है ना, उनसे भी रेसिपीज लेते आना। मैं उनके जैसा खाना बनाना सीख जाऊंगी। तुम्हें खाने में और भी जो पसंद है मुझे बता देना, मैं सब बनाना सीख लूंगी। तुम बस डिश का नाम बता देना, मैं नेट से उसकी रेसिपी ढूंढ लूंगी और तुम्हारे वापस आने तक मैं उसे बनाना सीख जाऊंगी। बेटा अपना ध्यान रखना और जल्दी वापस आ जाना।